Hello everyone, hope you all are well. Today we are going to do the exercise of chapter 1 of class 6th history, which is what, where, how and when. Let's begin. So, here we have our first question. Match the following. मैच द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट है नर्मदा वैली। ये सामने सामने जो भी हमने आंसर्स लिखे हुए हैं इन्हीं के हैं, इसमें हमें मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो नर्मदा वैली जो था वहाँ पे सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग के हमें एविडेंस मिले थे। मगध मगध जो था सबसे पहला और बड़ा किंगडम था, सबसे पहला और सबसे बड़ा किंगडम पाया गया था। गारो हिल्स जो जहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें पाए गए थे। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटी जो कि इंडस वैली पे हमें दिखी थी। गंगा वैली सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर अगो, 2500 साल पहले हमें यहाँ पे सिटीज़ एविडेंस के तौर पे मिली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में एक एक पॉइंट बताना है डिफरेंस के तौर पे। तो पहला है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट एंड सेकंड इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट्स है क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जैसे कि पहले ही बताया था एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं या हम बुक बोल सकते हैं जो कि हाथ के द्वारा लिखी गई हो, हाथ की हेल्प से, हमारे हैंड के, जैसे आप लोग आज के टाइम पे कॉपी में लिखते हो तो हैंड की हेल्प से लिखते हो। अगर कंप्यूटर पे लिखते हो तो वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन, एन इंस्क्रिप्शन इज अ टेक्स्ट कार्व्ड ऑन अ हार्ड सरफेस, यानी कि इसमें पत्थरों पे लिखा जाता था, उस चीज़ को हम कहते थे इंस्क्रिप्शन। जैसे कोई मेटल की चीज़ है, चाहे वो ब्रॉन्ज हो गया या कॉइन्स थे, कॉइन्स पे लिखा जाता था, वो चीज़ को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है। कॉइन्स को इंस्क्रिप्शंस नहीं कहेंगे, इट्स लाइक पत्थर पे अगर कुछ लिखा हुआ है उसे इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। आप अपनी बुक का फ्रंट पेज खोलेंगे, वहाँ पे रशीदा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो ये चीज़ें तो हम ये सब इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। अभी इंस्क्रिप्शन बताया था क्या था, जो कि उस टाइम के राजाओं ने अपने बारे में, अपनी विक्ट्री के बारे में, अपने राजपाट के बारे में लिखवाया होगा। ठीक है। मेटल्स पे लिखवाया है या फिर स्टोन्स पे लिखवाया है। उससे मैन्यूस्क्रिप्ट्स ज़्यादा तो बची हुई नहीं है लंबे टाइम की, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो लिखी जाती थी, चाहे वो पत्तों पे लिख दी, चाहे वो किन्हीं भी चीज़ों पे लिख दी जाती थी, तो उस वजह से वो बची हुई नहीं है। जो बची हुई है उनके बेसिस पे हम आज पता करते हैं। टूल्स और वेपन्स को देख के हम पता करते हैं किस टाइम के टूल्स थे, कैसे यूज़ हुए हैं। अगर पूरा स्टोन के हेल्प से बना हुआ है तो वो किस टाइम पीरियड के रहे होंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या उस हिसाब से हम पता करते हैं। रीडिंग द बुक्स रिटन इन द पास्ट, यानी कि पहले के टाइम पे जो बुक्स लिखी गई होंगी उनको पढ़ के हम पता करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, कैसे रहा होगा और क्यों हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए जो कि आर्कोलॉजिस्ट को मिली होंगी उस टाइम पे। तो पहली तो ये है पॉटरीज। ठीक है। जैसे घड़े हो गए, ये सब स्टैचूज मिले होंगे, मूर्तियाँ। स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ मिली थी। ऑर्नामेंट्स जैसे कि कोई भी हार, जो उस टाइम पे तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही जेंडर ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो वो स्टोन से बने होते थे। ठीक है। और अलग अलग मोतियों से भी बने रहते थे कुछ तो। ठीक है। टूल्स, उस टाइम पे कैसे टूल्स पाए गए हैं वो है जो कि मिले हैं एविडेंस के तौर पे। अब इनमें से दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कौन से हैं जो कि स्टोन से बने हुए थे। तो उसका आंसर है आउट ऑफ दीज पॉटरीज स्टैचूज और ऑर्नामेंट्स जो कि हमारे स्टोन से बने हुए थे। ठीक। नेक्स्ट आता है व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी मैन थे, ठीक है, मिडिल क्लास वाले बोल सकते हैं, या ऐसे लोग नॉर्मली जो राज्य में थे,
ठीक है, वो अपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे, ठीक है, और वो करते क्या थे। We think ordinary man and woman did not generally keep the records of what they did due to the following reason। मतलब वो क्या करते थे उसका रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं रखते थे क्योंकि they did not know the art of writing in the beginning। उन्हें लिखना नहीं आता था, ठीक है, उन्हें नॉलेज थी बट उन्हें लिखना नहीं आता था, ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये, दे डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स। उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, कि ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने इस चीज़ को, ठीक है, कि रिकॉर्ड्स रखना, क्या करेंगे रिकॉर्ड्स रख के, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग वॉज नॉट ईजी इन द पास। रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ, तो उस टाइम पे क्या था, रिकॉर्ड बना के रखना या मतलब उन्हें संभाल के रखना या बनवाना भी बहुत आसान नहीं था। क्योंकि क्या होता था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने देखी है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हो जाती थी, एक टाइम बाद ख़राब हो जाती थी, क्योंकि जैसे पत्तों पे लिखा जाता था, बाग पे लिखा जाता था, ट्री की, तो वो चीज़ें थी, ठीक है, वो ख़राब हो जाती थी और लिखना आता नहीं था। अब लिखवाएंगे तो पैसे दे के लिखवाना पड़ेगा, और पत्थरों पे लिखना या फिर किसी मेटल की चीज़ पे लिखना भी एक कला थी, जो कि हर किसी को नहीं आती थी, और ये काम सिर्फ अमीर लोग यानी कि जैसे राजा वगैरह और जिसके पास पैसा था वही करवा सकता था, ठीक है। Next, describe at least two way in which you think the lives of kings would have been different from those of farmer। कैसे राजा की ज़िंदगी और फार्मर की ज़िंदगी जो है डिफरेंट थी। तो द किंग यूज टू लिव इन पैलेस, यानी कि राजमहल में रहा करते थे राजा, और फार्मर कहाँ रहते थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे। दूसरा, द किंग वोर शोई एंड कॉस्टली क्लोथ्स, यानी कि बहुत ही महंगे कपड़े पहनते थे राजा वगैरह, और फार्मर्स क्या पहनते थे, सिंपल और सबसे सस्ता कपड़ा पहनते थे जो वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।